क्या आपको पता है कि अमेरिका में पढ़ने आए फॉरेन स्टूडेंट्स को अब ठगों का नया शिकार बनाया जा रहा है? जी हाँ, अमेरिका में ये स्कैम इतना खतरनाक हो गया है कि FBI यानी कि जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसने खुद एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। खासकर उन लोगों के लिए जो मिडिल ईस्ट के देशों के स्टूडेंट हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उन्हें ठगों द्वारा फंसाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर ये जो ठगी है वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर ये स्कैमर्स काम कैसे करते हैं। अब देखिए, ठग फोन करते हैं स्टूडेंट्स को और खुद को बताते हैं कि वो अमेरिका की सरकार के बड़े अधिकारी हैं, जैसे कि होमलैंड सिक्योरिटी या फिर जो USCIS है या फिर FBI के अधिकारी वो खुद को बताते हैं और वो फिर कहते हैं कि आपका जो वीज़ा स्टेटस है उसमें कोई प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल के लिए जो ठग हैं वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई F1 वीज़ा की जो कोई शर्त है वो आपने पूरी नहीं की है या फिर जो आपका इमिग्रेशन स्टेटस है वो ख़तरे में है। फिर ठग दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि पैसे दो नहीं तो आपको दिक्कत होगी, और कहते हैं कि पैसे इमिग्रेशन फाइन क्लियर करने के लिए चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लिए चाहिए या फिर कोई कानूनी फ़ीस के लिए। कुछ मामलों में तो ये नकली वेबसाइट भी भेज देते हैं ताकि आपकी जो पर्सनल जानकारी है और जो आपके पैसे हैं वो भी चुरा सके। मतलब एकदम प्रोफेशनल ठग भी बन जाते हैं और स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं। अब इस पर FBI ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा टारगेट किए जा रहे हैं UAE, सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन जैसे देशों से आए स्टूडेंट्स। ये लोग अपने देश की सरकार के अधिकारी बनने का भी नाटक करते हैं ताकि जो भरोसा है उसे और बढ़ाया जा सके। एग्जाम्पल के जरिए अगर मैं आपको समझाऊं तो UAE के राजनयिकों के नाम का इस्तेमाल भी किया गया है। किसी भी तरह का कॉल या फिर मैसेज आए तो सबसे पहले शक आपको शुरू कर देना है, क्योंकि ये स्कैमर्स बहुत चालाक होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये जो स्कैम है वो इतना क्यों बढ़ रहा है। तो देखिए, इसके पीछे कुछ पर्टिकुलर कारण है। पहला तो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके शासनकाल में अमेरिका के जो इमिग्रेशन नियम है वो कड़े हो गए हैं, जिससे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी टेंशन बढ़ गई है। इसके अलावा फॉरेनर्स के खिलाफ जो पॉलिसीज़ हैं, जो फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ नीतियाँ तेज़ हुई हैं, जिससे बहुत सारे लोग डर गए हैं और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, और इसी डर और असुरक्षा का फ़ायदा उठा रहे हैं स्कैमर्स। इसके अलावा इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसे ठग आसानी से प्रोफेशनल दिखने वाले फ्रॉड कर सकते हैं, जिससे लोग आसानी से फंस भी जाते हैं। तो अब सबसे ज़रूरी बात है कि आप या फिर आपके जानने वाले अगर इस ठगी का शिकार होते हैं या फिर आपको लगता है कि भाई आपको कोई ठगने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उससे खुद को कैसे बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो कभी भी कॉल पर आपको तुरंत पैसे देने की बात नहीं माननी है। इसके अलावा सरकारी एजेंसियां आपसे फ़ोन पर पैसे नहीं मांगती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई कॉल आता है या फिर आपके वीज़ा या फिर इमिग्रेशन के बारे में अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, तो आपको सीधे अपने यूनिवर्सिटी के इमिग्रेशन ऑफिसर या फिर जो इमिग्रेशन अटॉर्नी हैं उनसे संपर्क करना है, DSO से संपर्क करना है, उनसे बात करनी है और उसके बाद ही क्लेरिफाई करना है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि कोई भी ऑफिसर आपको कॉल करके नहीं बताएगा। सीधा असर आपके SEVIS जो स्टेटस है उस पर असर पड़ेगा। इसके अलावा जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो ही आपको जानकारी दे सकती है। और तीसरी बात, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले वेबसाइट की जो जांच है ना वो आपको अच्छे से कर लेनी है। फेक वेबसाइट बहुत सारी होती हैं और आसानी से आपको मोहरा बनाया जा सकता है। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात है, अगर शक होता है तो FBI या फिर USCIS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहां पर जाकर जानकारी ले सकते हैं और किसी भी संदिग्ध कॉल की रिपोर्ट कर सकते हैं। FBI ने भी साफ कह दिया है कि यह स्कैम खतरनाक है और इसका शिकार बनने से बचना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने खासकर मिडिल ईस्ट के स्टूडेंट्स को अलर्ट रहने के लिए कहा है और कहा है कि आपको इस तरह के स्कैमर्स पर भरोसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपका जो स्टेटस है वो ख़तरे में है या फिर आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर होने वाला है, तो आप वेबसाइट पर जाकर एक तो सबसे पहले स्टेटस चेक कर सकते हैं या फिर अपने DSO से संपर्क कर सकते हैं। आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है और किसी भी फ़ोन कॉल पर आपको भरोसा नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, इतनी बड़ी ठगी हो रही है। और ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि आपको खुद को बचाना कैसे है। अब देखिए, जिस तरह से इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ हर दिन बदल रही हैं, स्ट्रिक्ट हो रही हैं, ऐसे में स्कैमर्स का इतना एक्टिव होना लाजमी है। लेकिन आपको भी एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है और हर एक चीज़ पर निगरानी रखनी है। तो वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। इमिग्रेशन, वीज़ा, डिपोर्टेशन, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।